अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ Z-Now TV का प्रोग्राम दक्कन उर्स से। और दक्कन उर्स में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक मूवी जो आने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक पैगाम लेकर आ रही है। सोशो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से जो हर बार एक नया पैगाम आवाम के लिए लेकर आते हैं, तो इस बार जो पैगाम जो मूवी यूट्यूब के ज़रिए आपके लिए आप तक पहुँचाना चाहते हैं, जो पैगाम है, एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और इसमें पहली बार शायद आपको नज़र आएंगे बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार जो कई सालों से अपने फिल्मों के ज़रिए आवाम तक बेहतरीन पैगाम पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस बार जो सोशो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से जो अलीम खान फल्की साहब ने जो अपनी एक आजकल जो शादियों को लेकर जो मसले सामने आ रहे हैं उसके लिए, और ऐसे कई मसले मसाइल हैं, उसमें कई मूवीज़ उन्होंने पेश की है। लेकिन इस बार जो मूवी आ रही है वो बेहतरीन और मल्टी स्टार्स जो है हैदराबाद के, बॉलीवुड के तमाम स्टार्स को लेकर यहाँ पर छोटा सा एक मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिसका नाम है माय लॉर्ड। ये एक बहुत ही बेहतरीन है, जिसको डायरेक्शन दिया है, जिसके डायरेक्टर है खदीर, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं, आवाम बहुत ही पसंद कर रही है। लास्ट टाइम उन्होंने भी बहुत बेहतरीन पैगाम लेकर आए थे, इस बार भी वो एक अच्छा मैसेज लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। और इसके जो राइटर है, आप तो जानते हैं सोशो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से बेहतरीन राइटर जनाब अलीम खान फल्की साहब, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस मूवी में बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार जनाब रज़ा मुराद साहब भी इसमें बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एक रोल अदा किया है। साथ ही साथ अली असगर, जिन्होंने अभी तक कई कॉमेडी मूवीज़ की हैं और ऐसे कई मूवीज़ हैदराबाद के लिए भी उन्होंने की है, लेकिन आज वो फिर एक बार हैदराबाद की आवाम के लिए एक पैगाम लेकर आए हैं। साथ ही साथ हैदराबाद में और हैदराबाद के दक्कन के सुपरस्टार और हम सब की एक चहेते एक्टर हैं गुल्लू दादा, और इसके अलावा प्रीति निगम, और भी बहुत ही कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म के ज़रिए सभी को एक पैगाम पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो आज इस फिल्म का यहाँ LV प्रसाद रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स हैदराबाद में आज यहाँ पर उसका प्रीमियर शो किया जा रहा है। तो चलिए, सभी आर्टिस्ट और सभी यहाँ पर मौजूद है, एक के बाद एक आ रहे हैं, उन सब से हम बात भी करेंगे। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो आए हैं जिस मकसद से इस मूवी को देखने के लिए, प्रीमियर जो शो है उसके हम शो को देखेंगे। फिर उसके बाद हम तमाम फिल्म के बारे में हम इसके जो टीम है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार है, ऐसा किरदार मैंने पहले कभी अदा नहीं किया। और ये किरदार नहीं है, ये एक मैसेज है, और एक सबक आमोज मैसेज कहूँगा। किस तरीके से बेटियों की परवरिश होती है और किन दिक्कतों से उनकी शादियाँ होती हैं, और जहेज़ के लिए, वलीमे के लिए, दावतों के लिए जो फजूल खर्ची होती है, कितना उसका बुरा असर पड़ता है लड़की के वालिदैन पर, वही जानते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, एक सबक आमोज सब्जेक्ट है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत जुर्रत चाहिए, जसारत चाहिए ये बनाने के लिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ फलकी साहब को, कदीर मियाँ को, कि उन्होंने ये परचम उठाया है। और ये परचम मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि हमेशा बुलंद रहे, और ऐसी जो सबक आमोज तस्वीरें बनती हैं, फिल्में बनती हैं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, और ये जो इनका मिशन है इसे पाया तकमील तक पहुंचाएं। इसी नियत से हम यहाँ पर आए। नहीं, हर जगह से, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। अगर हैदराबाद से हुई है तो एक, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है ये। मैं ऐसी फजूल खर्ची को की मजम्मत करता हूँ, और सिर्फ इसमें लड़की के वालिदैन का हाथ नहीं होता, उन पे दबाव डाला जाता है, और उस दबाव के तहत वो अपना घर बेचते हैं, बीवी के जेवर गिरवी रखते हैं, हाँ, और तब वो दावत कर पाते हैं। तो ये उन पे एक बहुत ही
गलत किस्म का दबाव डाला जाता है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। जी सही साहब, आपने तो कई फिल्में की हैं, हैदराबादी फिल्में अभी आपने बताया भी है, लेकिन आपने अभी तक जो फिल्में की हैं वो फुल कॉमेडी से भरपूर रही और लोगों को बहुत पसंद किया और सबको हंसाया आपने। लेकिन आज एक पहली बार हमने ऐसी प्रीमियर शो देखी है जिसमें आपने एक बेहतरीन और बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर किया है, तो आपको कैसा लगा और आप फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो है एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, एक सीरियस सब्जेक्ट है और ख़ास करके जो माशरे के लिए एक मैसेज देना चाह रहे थे हमारे अलीम फलकी साहब जो राइटर है, डायरेक्टर है सैयद खदीर, तो ये एक माशरे के लिए एक मैसेज के लिए ख़ास करके जो जहेज़ और जो कुछ भी आजकल शादियों में रस्म व रिवाज हो रहे हैं जो गैर ज़रूरी हो रहे हैं उसके बारे में एक सोच पब्लिक तक अच्छी सोच उसके ख़िलाफ़ बनाएंगे बोल के ये पिक्चर बनाए माई लॉर्ड। और जो है इसको जो है 10 तारीख को जो है यूट्यूब पे आ रही है, शॉर्ट मूवी है, एक 30 मिनट्स की मूवी है ये, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है और ये मैसेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के, ख़ास करके जो है जो अपने माशरे में हो रहा है, ख़ास करके शादियों में जो ख़र्चा वगैरह, इसमें मैं भी क्या हूँ, एक ज़माने में मेरी भी शादी अच्छी करा धूम करा, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि गलती करा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहिए था। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसा महर की रकम है, ये है वो है जो टाइम पे देते नहीं है, ये भी सब जितने भी इश्यूज़ थे उसको एक अच्छे तरीके से पेश किया गया है, एक सपना एक ख्वाब में पेश किया गया है, लेकिन अच्छा मैसेज है। और काम पहली बार एक सीरियस फिल्म में मैं काम करा है 42 मूवीज़ हैदराबाद की करने के बाद, अच्छा लगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉमेडी मूवीज़ करने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा सीरियस मूवी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, कुछ भी नहीं, अच्छा है माशाल्लाह। रज़ा मुराद साहब थे साथ, उनके साथ फ्रेम में रहना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और अली असगर भी बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है। दोनों के साथ फेकी फ्रेम में रहकर बहुत ही अच्छा लगा, खुशकिस्मती दिखी कि जो है इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ हम भी हैं। आपने एज ए जज इसमें रोल अदा किया था, तो आपको कैसा फील हो रहा था और क्या लगता है इस तरह से जो है जज को फैसले देना चाहिए जिस तरह से आपने इस फिल्म में किया? जी हाँ, जी हाँ, जज कोशिश करें, देखिए आर्टिस्ट के लिए अगर वो आर्टिस्ट उसके अंदर है तो चाहे वो कॉमेडी हो या सीरियस हो, जब वो करने बैठे तो उसको चाहिए कि जो है वो रोल में ढल जाए और वो रोल को जो है जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करें। मैं भी वैसे ही करा और अच्छा आया माशाल्लाह। ये सिर्फ इतना है कि पहली बार मूछें लगाया तो थोड़ा सा सीरियस लुक आने के लिए मूछें लगाए। जी हाँ, उसमें मैंने इस फिल्म में जो है मेरा एक डायलॉग है, और वो डायलॉग क्या है, वो हकीकत है, वो जो बयान की गई है वो ये है कि हम नबी को मानते हैं मगर नबी की नहीं मानते। ये बहुत ही अच्छा डायलॉग है और वो मेरी किस्मत में था, मेरे मिला, रज़ा साहब को भी पसंद आया, अच्छी बात। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कॉमेडी एक्शन तो चलते रहती है, लेकिन ऐसे भी फिल्में अगर बनते रहेंगी तो साथ साथ में, वैसे मैं तो हमेशा कॉमेडी के साथ मैसेज देता हूँ फिल्मों में, लेकिन ऐसे फिल्में अगर सीरियस फिल्म सब्जेक्ट पे ऐसे शॉर्ट मूवीज़ बनते रहेंगी तो माशरे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये काबिल तारीफ़, काबिल दाद एफ़र्ट है, और आजकल के ज़माने में समाज के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की फ़िल्में बने, इसको सपोर्ट मिले, फंडिंग से लेके ऑडियंस का, मीडिया का सपोर्ट रहे। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा सियासत को, आमिर अली ख़ान साहब को, जो ये कदम उठाए हुए हैं, डायरेक्टर खदीर और राइटर फलकी साहब को भी, किस तरह की फ़िल्में लिख रहे हैं। बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है आजकल इस तरह की फ़िल्में लिखना। सोशली मैसेज ओरिएंटेड फिल्म्स आसान नहीं है। आप आजकल वाहियात फिल्में बनाइए नाच गाने की और बकवास की, उसके लिए फंडिंग भी आएगी, एक्टर्स भी आएंगे, ऑडियंस भी मिल जाएगी, मीडिया सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह की फ़िल्में बहुत ही बनाना बहुत मशक्क़त का काम है। और मैं सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, उनके हिम्मत और हौसले की दाद देता हूँ।
एक जो नासूर है ये डाउरी का और हिमाकतों का, लालच का। अब बुनियाद क्या है, आप देखिए डाउरी के रिवाज की बुनियाद क्या है। एक तरफ से लालच है और दूसरी तरफ से हिमाकत है। तो जब लोग लालच करना थाम लेंगे और फिर हिमाकत करना छोड़ देंगे तो मैं समझता हूँ ग्रेजुअली ये लानत हमारे कौम से दूर हो जाएगी। हमारी सारी फिल्में इस शादियों के सिस्टम के डिफरेंट एंगल्स को हमेशा कवर करती हैं। इस मरतबा जो एंगल था वो इंतहाई नाजुक और इंतहाई आप कह लें इसको कि कैंसर की तरह एक सरतान बन गया है। वो ये है कि महंगी शादियों के नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं वो तो बहुत हैं। एक जो सबसे अहम है जिसके बारे में ये फिल्म थी कि कुफू जिसको कहते हैं, मैचिंग, वो ख़त्म हो गई। लड़की उसी मर्द से शादी करने पे मजबूर है जो उस लड़की का वालिद अफोर्ड कर सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। लड़की काबिल है, मर्द जाहिल है। दूसरी तरफ एक आदमी 50 लाख 25 लाख कुछ भी खर्च करके किसी भी एजुकेटेड आदमी को अपनी गैर तरबियत याफ्ता लड़की को हवाले कर रहा है। वह भी कुफू नहीं है, यहाँ भी कुफू नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो विरासत का मसला है। कुरान में अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि दो लोगों के ख़िलाफ़ मैं मुकदमा लड़ूंगा, एक सूद लेने वाले के ख़िलाफ़ और दूसरा विरासत के मामलात में गड़बड़ करने वाले के। और ये जो शादियां जो लोग खाने जहेज़, शादी के दिन का खाना और जहेज़ मंगनी वगैरह दे के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये बेटों की विरासत को डैमेज कर रहे हैं। ये हराम। फिर जब बाप मरता है, बेटी विरासत के लिए आती है तो उसको उसका हिस्सा देने से इनकार करते हैं कि तुम्हारी शादी में खर्च हो चुका सब। ये दूसरा हराम। फिर इसके नतीजे में औरतें कोर्ट में 12 बजे रात में पुलिस स्टेशन में जाइए, पूरे आपके बुरखे नज़र आते हैं। आप खाजियों के दफ्तर में जाइए, शर्मनाक हिस्से, काउंसलिंग में अजीब अजीब बातें। इसके बर्बादियाँ बस क्या बताऊँ मैं कि जैसा असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों में डिवोर्स रेट 1% है, लेकिन हमारी जो सर्वे है 1% सही है वो, लेकिन जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, सेपरेशंस है, झगड़े हैं, माँ 2 बच्चों के साथ अपनी अम्मा के घर में, बाप अलग, इनके ये 50-60% तक बढ़ चुके हैं इसी शादियों के जहेज़ की वजह से। तो हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक से कि अपनी औरतों को, उनकी इज़्ज़त नीलाम मत करो, उनको कोर्ट में आने मत दो, उनको गैरों के साथ भागने पे मजबूर मत करो। तुम सिर्फ अपने नबी के तरीक़े पे शादी करने का इरादा कर लो। ये मुआशरा ना सिर्फ ये कि आपकी इकनॉमी, आपके अखलाक, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि तमाम गैर कौमें आपके दीन में दाखिल हो जाएंगी। ये यूट्यूब पर हफ्ते के दिन कल 10 जून को रिलीज़ हो जाएगी। यूट्यूब पर आप सिर्फ माई लॉर्ड इतना टाइप करें और अगर उसके साथ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी या रज़ा मुराद या अली असगर टाइप करें तो ये फ़िल्म आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी औरत है के बारे में है जो 3 साल से खुला के लिए खाजियों के और कोर्ट के चक्कर मार रही है। शौहर तलाक खुला देने से इनकार कर रहा है। खाजी साहब कहते हैं कि जब तक शौहर सिग्नेचर नहीं करे, जबकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट, ये बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपसे, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो एक इंतहाई शानदार कंडीशन लिखी हुई है जिसको मेजॉरिटी ऑफ द खाजी नहीं जानती भी नहीं, पढ़ती भी नहीं, वो पूरी ज़िंदगी के तमाम झगड़ों के ख़ात्मे के लिए गारंटी है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये शादियों को सिंपल अपने नबी के तरीक़े पे कर दो, ताकि ये जो फाइनेंस की वजह से झगड़े हो रहे हैं, लड़के बेरोज़गार हो जा रहे हैं, लड़की के भाई सबसे पहले परेशान हो रहे हैं, फिर ये जहेज़ का कंपटीशन जो ससुरालों में शुरू हो जाता है, उसकी वजह से तलाक़ और खुला बढ़ते जा रहे हैं। इनको रोकना है तो शादियों को सिंपल करो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने बहुत एंजॉय किया शूट करते टाइम पे। पहले भी आपने किया था बेटा कभी? हाँ, 1-2 बार किया था। मैं 4th क्लास में हूँ, मैं 9 इयर्स की हूँ, मैं नसर स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा पूरा नाम नियोमी गनात्रा है। मुझे 2-3 साल पहले से है। मुझे मेरी मम्मी ने ट्रेनिंग दी। हाँ, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ये बहुत सारे लोगों को बताए और मैसेज आगे पहुँचाए। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में स्टडीज़ करना और पायलट बनने का सोचा है।
उनको मैं थैंक यू कहूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म और मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। सो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से आपने देखा कि ऐसी कई फिल्में वेब पर यानी यूट्यूब के ज़रिए आवाम तक पहुंचाई गई है और कई लोगों ने उसे पसंद भी किया है और उनसे कई लोगों ने उसे पसंद करने के अलावा बार बार देखकर उन्हें तमाम टीम को मुबारकबाद पेश की है और ऐसा बदलाव लाना चाहिए, इस तरह के कमेंट्स भी लोग करते रहे हैं। लेकिन अब जो ये फिल्म आई है ये भी उस फिल्मों की तरह है, लेकिन कुछ अलग है। ये इस वक्त के जो हालात है उसमें इस फिल्म में उस हालात को पेश किए गए हैं और इस फिल्म में पेश करने के अलावा साथ में जो अदाकार है वो भी यहाँ पर हैदराबाद के अलावा बॉलीवुड से यानी मुंबई से भी उसमें अदाकारों को लाया गया है ताकि इस फिल्म में जो अल्फाज है, जो मैसेज है, जो पैगाम है वो लोगों तक यानी सिर्फ हैदराबाद तक ही नहीं बल्कि सारी दुनिया तक ये पहुँचे। जिस तरह से बॉलीवुड के एक्टर बहुत ही बेहतरीन और सीनियर एक्टर जनाब रज़ा मुराद साहब और जनाब अज़हर अली ने जिस तरह से इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है वो देखने के काबिल ही है। और जिस तरह से हैदराबाद के जो गुल्लू दादा है, जो आप तो जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में अपने फिल्मों के ज़रिए लोगों को हंसाया है, लेकिन इस बार उन्होंने जज बनकर जो फैसला किया है वो शायद उनका ये एक बेहतरीन फैसला है कि लोगों में बदलाव आना ज़रूरी है, लोगों में तब्दीली आना ज़रूरी है। और वो हमसे बात करते हुए ये भी कहा है कि हमने शायद गलतियाँ की है लेकिन गलती करने के बाद माफ़ी करने वालों को भी अल्लाह पसंद करता है, तो वो भी उन्होंने ये बात भी कही है। तो ऐसे ही कई पैगाम हैं, ऐसे कई फिल्में हैं जो आपके सामने सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से सैयद खदीर की डायरेक्शन में और जनाब अलीम खान साहब फल्की की राइटिंग में यानी उनकी लिखत में आप लोगों के तक पहुंचाई जाएगी। तो अब ये जो मैलावट फिल्म जो आने वाली है यानी 10 को 2023 को यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाएगा, आप सभी तक। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद इसे आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है, तफसीली रिपोर्ट अब तक किस तरह से पहुँची है और क्या तब्दीलियाँ चाहिए। तो इसी तरह के तमाम प्रोग्राम्स और अब तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तमाम न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो हमारे चैनल Z Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। याद रखिए दक्कन वुड फिल्म्स में हम आपको इस तरह की फिल्में और इस तरह के आने वाली तमाम अपडेट्स अब तक पहुँचाते रहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।